गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। लाइट में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर से स्टडी कर ली थी। आज का टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो देखो, इन ए स्पेरिकल मिरर फर्स्ट U इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U जो होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ PQ, यहाँ इस डायग्राम में देखो PQ जो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओरिजिन जो होता है इसमें वो पोल होता है। क्या होता है? पोल। पोल को P और O से रिप्रेजेंट करते हैं। P से कर सकते हैं या फिर O से। ठीक है। तो जो मेज़रमेंट किया जाता है वो सभी जो है इस ओरिजिन पॉइंट से किया जाता है, पोल से किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? यहाँ पोल। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस O से लेकर यहाँ P तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस जो है क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ये देखो, ये पोल है, वो पॉइंट जो है वो पोल है, और ये P डैश Q डैश क्या है? यहाँ पे इमेज है। तो यहाँ ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ है, यहाँ से बनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? जो आपके इमेज डिस्टेंस होगी, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल है, ठीक है, और ये फोकस है। ये क्या है? फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये डिस्टेंस जो है क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। और फोकल लेंथ को जो है वो स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ की डेफिनेशन। और वो डायग्राम में, रे डायग्राम है ये, या इन फिगर में जो है कहाँ से कहाँ तक होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से रिप्रेजेंट होती है, इमेज डिस्टेंस V से, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ऑल द अबव थ्री क्वांटिटीज आर रिलेटेड एज फॉलोज एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो देखो, यहाँ जो है क्वांटिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ही क्या है? मिरर फॉर्मूला। और वो रिलेशन है 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F, और दिस इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला। इसे मिरर फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? नाउ वी विल ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर। हमें इसको ड्राइव करना है। तो देखो यहाँ पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये रे डायग्राम। तो देखो यहाँ PQ ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है वो क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इसके इक्वल है, और इसको यहाँ किससे? A से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया? A से। अब देखो यहाँ रे जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट हो रही है, और इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है जा रही है और स्ट्राइक करती है मिरर पर। आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है, जो रे आएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे देखो यहाँ पासिंग थ्रू फोकस।
फोकस से पास हो रही है, पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से यहाँ से लेना है इसे, फोकस से ये पास हो रही है। क्लियर है। सेकेंड रे जो है वो इसके ठीक वाइस वर्सा है, यानी अपोजिट है। यहाँ देखो ये हेड से स्टार्ट हुई, थ्रू फोकस होती हुई स्ट्राइक कर रही है, फोकस से होती हुई स्ट्राइक कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। क्लियर है। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ ऑब्जेक्ट का हेड होगा, वहाँ ऑब्जेक्ट का क्या होगा, हेड होगा। तो देखो ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है क्या, तो ये हेड देखो डाउनवर्ड्स हो गया, क्या नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ इमेज जो होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड। यहाँ रेज जो है रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज रियल होगी। कैसी होगी, रियल। मिरर से देखो इमेज और ऑब्जेक्ट को, इमेज मिरर के पास है, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर, तो ये क्या होगा, इमेज जो होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ ये मैंने बताया आपको अभी, भाई ये क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि ये एल और ओ सो क्लोजर, बहुत ही पास हैं, एम और ओ भी सो क्लोजर, यानी बहुत पास हैं। ठीक है, तो ये ए से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और यहाँ से ये जो है यहाँ से इमेज है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या, इमेज डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पी डैश एंड आपके जो ओ है, ये क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन जो है पी एंड ओ जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से फोकस है, ये पोल है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस जो होगी वो फोकल लेंथ होगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये और ये जो है ये पी डैश ओ और क्यू डैश एम जो है, यहाँ और एम सो क्लोज होने की वजह से जो है ये लगभग अप्रॉक्स इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है। क्लियर है। यहाँ फोकल लेंथ को सी से रिप्रेजेंट किया है, और आपके जो इमेज डिस्टेंस है उसे बी से रिप्रेजेंट किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ए से। क्लियर है। ये हो गया रे डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसको ड्राइव करने की। वी ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल पी क्यू एफ, ट्राइंगल पी, ये पी है, ये क्यू है और ये एफ है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू एफ, पी क्यू एफ। सेकेंड जो ट्राइंगल लेते हैं वो लेते हैं एम ओ एफ, ये एम, ये ओ और ये एफ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल से हम लिख रहे हैं आर जो है सिमिलर। Here it is assumed that O and M are so close, बहुत पास हैं, that they can be considered to be a straight line। भाई ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है। Since OM, ये OM हो गया, ठीक है, और यहाँ से क्या लिया अपॉन PQ, इनका रेशो लेंगे, इक्वल होगा ये किसके, OF, ये O और ये क्या हो गया F, OF अपॉन जो है PF, ये P और ये F अपॉन PF। अब देखो OF क्या है, C, तो C लिख लिया OF की जगह। P से F की डिस्टेंस क्या है, ये P और ये F, तो देखो P से O की डिस्टेंस A है और O से F की डिस्टेंस C है, तो इस A में से C को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सी डिस्टेंस बच जाएगी, यहाँ PF बच जाएगी। क्या बच जाएगी, PF। तो ये कंप्लीट PO में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बच गई, PF, तो A माइनस C। क्लियर है। अब देखो यहाँ P डैश Q डैश, ये है P डैश Q डैश, मैंने बताया अप्रॉक्स इक्वल है OM के लगभग इक्वल है, तो यहाँ OM की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, P डैश Q डैश, तो P डैश Q डैश अपॉन PQ इक्वल टू क्या हो गया, C अपॉन A माइनस C, इसको कह दिया हमने इक्वेशन 1। क्या कह दिया, इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर सिमिलर ट्राइंगल, अब देखो नेक्स्ट लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल, कौन कौन से ले रहे हैं उसको देखते हैं, क्लियर कर देते हैं पहले। OLF, O ये L
और ये एफ, ये एक ट्राइंगल हो गया। क्लियर है। सेकेंड लिया पी डैश क्यू डैश, ये पी डैश ये क्यू डैश, ठीक है, एफ और ये एफ, ये ट्राइंगल लेते हैं दोनों, ये ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल्स में ओ एल, ये ओ एल है, ठीक है, ओ एल अपॉन पी डैश क्यू डैश, ये पी डैश क्यू डैश हो गई, ठीक है, इक्वल ओ एफ, ये ओ एफ हो गई, ओ एफ अपॉन जो है यहाँ लेंगे पी डैश एफ, ये पी डैश एफ। तो देखो पी डैश से ओ तक की डिस्टेंस जो है वो बी है, और ओ से एफ की डिस्टेंस जो है वो क्या है, सी है। तो पी एफ, पी डैश एफ, पी डैश एफ, पी डैश एफ किसके इक्वल हो जाएगी, बी माइनस सी के, बी माइनस सी के। तो ये बी माइनस सी लिख लिया, बी माइनस सी। क्लियर है। यहाँ देखो ये मैंने बताया बहुत पास है, तो ये ओ एल जो है वो अप्रॉक्स इक्वल है इस पी क्यू के, पी क्यू के। तो यहाँ ओ एल की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो इसमें यहाँ ओ एल की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू अपॉन कर दिया पी डैश क्यू डैश, इक्वल है किसके, सी अपॉन बी माइनस सी के। इसको कह दिया हमने इक्वेशन 2। क्या कह दिया, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से, तो देखो यहाँ पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इक्वस टू है सी अपॉन ए माइनस सी। तो हमने यहाँ लिख लिया सी अपॉन ए माइनस सी। अब देखो सी क्या है, पी डैश क्यू डैश है, तो पी डैश क्यू डैश इसमें क्या है, बी माइनस सी। तो यहाँ लिख लिया हमने बी माइनस सी, और यहाँ पी क्यू क्या है, सी, तो अपॉन लिख दिया हमने सी। तो ये हो गया आपकी क्या, सी अपॉन ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी। अब हमने यहाँ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको इससे और इसको इससे, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बी माइनस सी से, और सी को सी से मल्टीप्लाई किया। तो देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से किया ए बी हो गया, फिर इस ए को माइनस सी से किया तो माइनस ए सी हो गया। अब इस माइनस सी को बी से किया तो माइनस बी सी हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और सी को सी से किया तो सी स्क्वायर हो गया, और ये इधर सी को सी से किया सी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ क्या किया, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ए बी किसके इक्वल हो गया, ये जो ए सी और बी सी है उनको ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी तरफ, तो ये ए सी प्लस क्या हो गया, बी सी, दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, तो ए बी इक्वस टू क्या हो गया, बी सी प्लस ए सी हो गया। क्लियर है। अब देखो डिवाइडिंग बोथ साइड इज बाय ए बी सी, बोथ साइड को हम जो है किससे, ए बी सी से डिवाइड करते हैं, तो वी गेट क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ बी सी को ए बी सी से डिवाइड करेंगे, ए बी सी से, तो बी सी से तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ए बच गया, तो 1 अपॉन ए आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ए सी को, इस ए सी को जो है ए बी सी से डिवाइड करेंगे, तो ए और सी कट जाएंगे, ऊपर 1 और नीचे क्या बचा बी, तो क्या आ गया 1 अपॉन बी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम जो है क्या बचा, ए बी, तो ए बी को ये ए बी बट्टा ए बी सी से डिवाइड करेंगे, तो ए बी कट जाएगा, क्या बचा ऊपर तो 1 नीचे सी, तो क्या आ गया 1 अपॉन सी। तो यहाँ ये हो गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वस टू 1 अपॉन सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हियर ए बी एंड सी विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, तो देखो यहाँ मैंने कहा था जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग सभी मेजरमेंट जो है ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, और ओरिजिन यहाँ क्या है, पोल, पोल से स्टार्ट होंगे। इस पोल से लेफ्ट में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो सभी नेगेटिव होंगे, इसके राइट में जो करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। यानी कि यहाँ जो है एक्स एक्स एस हो गया, इस तरफ जो भी आएंगे वो पॉजिटिव,
लाइट जो आती है वो कहाँ से आती है, लेफ्ट टू राइट आती है, यानी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जो होंगे, इसके राइट में जो होंगे वो पॉजिटिव ओरिजिन के लेफ्ट में जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की ओर होंगे, अप साइड होंगे वो पॉजिटिव, और जो डाउन साइड होंगे वो नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये ओरिजिन है, यू इस तरफ है नेगेटिव, वी भी इस तरफ है नेगेटिव, और सी भी इसी तरफ है, तो ये भी क्या है नेगेटिव, यानी यू वी सी का मतलब फोकल लेंथ एफ जो है यहाँ क्या होंगे नेगेटिव होंगे तीनों ही। क्लियर है? तो यहाँ देखो u किसके इक्वल होगा, -1 के, v -v और f -c। सो यहाँ एक की जगह u रख दिया तो -1/u हो गया, माइनस साइन यूज कर लिया, साइन कन्वेंशन लगा दिया, प्लस माइनस माइनस 1/v हो गया और इक्वल्स टू -1/f हो गया। माइनस को कॉमन निकाल लिया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और यही क्या है मिरर फॉर्मूला। दिस इज द मिरर फॉर्मूला एंड इट इज ट्रू फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल। कॉनकेव की जैसे ये कॉन्वेक्स के लिए भी लागू हुआ है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या आता है, मैग्निफिकेशन। क्या है अगला? मैग्निफिकेशन। तो देखो द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से लिखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से, एच डैश अपॉन एच डैश और एच का रेशियो ही क्या है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम। मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो डेफिनेशन क्या हो गई मैग्निफिकेशन की, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये हो गया। फिर देखो द कैपेसिटी ऑफ मैग्नीफाइंग एन ऑब्जेक्ट बाय द मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये भी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है। तो एम इक्वल्स टू क्या हो गया, मैंने पहले बताया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच डैश अपॉन एच हो गया। ठीक है? नेक्स्ट, फ्रॉम द जियोमेट्री ऑफ फिगर वी कैन रिलेटिव मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर with the image distance v and object distance u। इनके साथ हमें ये जो है मैग्निफिकेशन निकालना है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं हम यहाँ देखो ये डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का हेड है, रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या होगी, पासिंग थ्रू फोकस से पास हो रही है। ठीक है? तो ये फर्स्ट हो गई। या हम ले सकते हैं रे ऑब्लिक्यू रे है, ये पोल पर आ रही है, एंगल आई जितना होगा उतना ही ये एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे पास हो गई यहाँ से। थर्ड मेथड है इसमें, रे जो है वो कहाँ से आ रही है, पास थ्रू फोकस से पास होती भी आ रही है, यहाँ स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी ये पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट है। ठीक है? और पी क्यू जो है वो इमेज हाइट है। क्लियर है? इमेज की हाइट है। ओ ए जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ओ पी जो है यहाँ वो इमेज डिस्टेंस है। ओ एफ जो है वो यहाँ फोकल लेंथ है। तो ट्राइएंगल पी क्यू ओ, ट्राइएंगल ये पी क्यू और ये ओ एक हो गया। और सेकंड ट्राइएंगल कौन सा लेंगे यहाँ, ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला ले लिया सेकंड। क्लियर है? आर सिमिलर, कैसे हैं ये सिमिलर है, तो इनसे एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू क्या हो गया वी अपॉन यू।
और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये मैग्निफिकेशन के। सिंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अबोव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रेस्पेक्टिवली, thus according to कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फ्रॉम जियोमेट्री पी क्यू अपॉन ए बी, ये पी क्यू हो गया, क्या हो गया पी क्यू आपके हाइट ऑफ इमेज हो गया, ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा ओ पी क्या हो गया इमेज डिस्टेंस अपॉन ओ ए क्या होगा यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यू के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू क्या हो गया वी अपॉन यू। अब लेकिन यहाँ ये अपोजिट साइड है, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू आ जाएगा। क्लियर है, माइनस वी अपॉन यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं जनरली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है जनरली मैक्सिमम चांसेस कहाँ होता है अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट जो होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्या होगी पॉजिटिव। क्लियर है। इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसी है वर्चुअल है और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, ऑब्जेक्ट में भी हेड अपसाइड है इमेज में भी हेड अपसाइड है, वो पोजीशन यहाँ होगी। और ऐसी इमेज जो है देन द हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव, ये अपसाइड ही होगी और कैसी होगी पॉजिटिव। इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल और इन्वर्टेड क्या होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो साइड नीचे की तरफ बनती है, तो ये क्या होगी नेगेटिव, क्या होगी नेगेटिव। तो ये क्या रहता है हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज नेगेटिव, इस कंडीशन में ये नेगेटिव होगी। क्लियर है। एम इज नेगेटिव, एम क्या है नेगेटिव है, तो देखो एम इक्वल्स टू क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो देखो एम इज नेगेटिव एंड वी क्या है इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड होगी। एम इज नेगेटिव, एम नेगेटिव है एंड वी इक्वल टू यू, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इक्वल है, इक्वल है, वो क्या है इक्वल है। देन द इमेज इज रियल एंड इक्वल इज साइज टू द ऑब्जेक्ट, वो इक्वल होगी। एम इज नेगेटिव, एम क्या है नेगेटिव है एंड वी इज लेस देन यू, वी क्या होगा लेस देन यू है, देन द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल। एम इज पॉजिटिव, एम क्या है पॉजिटिव है, देन द इमेज इज वर्चुअल एंड जो है कैसे होगी वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। क्लियर है। इन दिस केस इमेज इज मैग्निफाइड एंड लार्ज सिंस v इज ग्रेटर देन u, v जो है वो u से बड़ा होगा। दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। इन ए कॉन्वेक्स मिरर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट बिकॉज v is positive whereas the value of u is negative. The value of image height and v will be always smaller than that of object height and object distance. So the image formed in convex mirror for a real object is virtual, erect and diminished. तो उस कंडीशन में जो है ये कैसी होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। कॉन्वेक्स से मैक्सिमम जो है 99% जो इमेज बनती है, 100% भी कह सकते हैं इस चीज़ को, जो आपके सिलेबस में 100% जो है वो कॉन्वेक्स से कैसी इमेज दी हुई है 100% ही आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी। यदि हमें जो है इरेक्ट
एंड एनलार्ज इमेज चाहिए तो हम वहाँ कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होगी वो बिटवीन पोल एंड फोकस होगी। फिर देखो एग्जाम्पल 3, द फेस ऑफ ए मैन इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए सेविंग मिरर if the focal length of the saving mirror is 80 centimeter, then determine the distance of image from the mirror and its magnification। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें पहले गिवन लिखेंगे जब भी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। गिवन में क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो फोकस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट होगा, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है, मैंने बताया u जो है ऑलवेज ही क्या होगा यहाँ, नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। यहाँ इमेज डिस्टेंस v हमसे फाइंड करवा रहा है, मैग्नीफिकेशन m हमसे फाइंड करवा रहे हैं। तो देखो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया। साइन कन्वेंशन का हमने यूज कर ही लिया है पहले। अब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हमें क्या फाइंड करना, v, तो हमने क्या किया, इसको 1/u को ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करके इस साइड लिया है। अब यहाँ साइन चेंज होंगे, ये प्लस का था इस तरफ, तो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/u। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आपके वैल्यू पुट की हमने 1/v इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू -80 माइनस 1/u की वैल्यू -20 हमने पुट कर दी। क्लियर है। अब देखो इक्वल्स टू -1/80 माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/20। अब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 80, तो माइनस का माइनस, 80 को 80 से डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 20 से 80 को डिवाइड किया 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये हो गया क्या, ये माइनस का 1 है प्लस के 4, तो 1/v इक्वल्स टू क्या बच गया यहाँ, 3/80। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 80/3, डिवाइड किया क्या आ गया, 26.66, तो 26.67 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इमेज विल बी फॉर्म 26.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, -v/u कर देंगे, तो -v की वैल्यू कितनी हमने ये वहाँ यहाँ से रख ली, पॉइंट में न रखकर, -80/3, फिर अपॉन कितना ये 20, इसके नीचे 1 है, फिर क्या हुआ, इसको लिखेंगे -80/3 इंटू -1/20, 21 टाइम, 80 से 4 टाइम कट गई और ऊपर बच गया 4/3, 4 माइनस कैंसिल हो गए, 4/3 को सोल्व किया 1.33। दस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।